अब हमारे साथ में हैं डॉक्टर स्वरूपा मित्रा, जो कि हैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फोर्टिस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेल्थ केयर हीरो अवार्ड्स में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है, जो कुछ सालों में इवॉल्व हुई है, ये कितनी हुई है और इसमें लेटेस्ट एडवांसमेंट्स क्या हैं कैंसर ट्रीटमेंट के, वो आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और इस प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने का मौका मिला है, तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। आपने जो क्वेश्चन किया बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैथ्स में लोगों में रेडिएशन के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें लगता है रेडिएशन कोई इलेक्ट्रिसिटी का शॉक है, इलेक्ट्रिसिटी से ट्रीटमेंट हो रही है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। रेडिएशन होती है रोशनी, हम इसे बोलते हैं किरण। किरण से ट्रीटमेंट होती है। इसमें कोई जलन नहीं होती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। ये काम कैसे करता है? रेडिएशन काम करता है हमारे बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल में, माइक्रो लेवल में काम करता है। हमारे सेल्स के अंदर, हमारे बॉडी में कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है, जहाँ में हमारे जेनेटिक मटेरियल होती है। वहाँ पे रेडिएशन जाके काम करता है, जो हमारे ख़राब सेल्स है, कैंसरस सेल्स है, उसको बढ़ने से रोकता है। ये बेसिकली काम है। अब आप जैसे पूछ रहे हैं ये डेवलप कैसे हुआ है। रेडिएशन की हिस्ट्री बहुत पुराना है। इट इज़ इन BC, बिफोर क्राइस्ट। तब से रेडिएशन की ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन ये इवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कैसे? शुरू में हम जब रेडिएशन देते थे तो ये हमारे पूरे बॉडी में, सपोज़ हमें एब्डोमेन को ट्रीट करना है, पूरे एब्डोमेन में हम देते थे रेडिएशन। इसीलिए नॉर्मल सेल्स को भी रेडिएशन की उतनी ही डोज मिलती थी जितनी कि कैंसर के ट्यूमर को। इसीलिए साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते थे, और पेशेंट्स की अगर कैंसर ठीक भी हो गया, उनकी साइड इफ़ेक्ट्स से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती थी।